Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, as you know, we are reading sports and nutrition chapter. So let's continue that. Today I am gonna teach you nutritive and non-nutritive components of diet. Basically, students, whatever we consume, actually there are some nutritive component and some non-nutritive component in present in that diet. So today I'm gonna explain you that how many nutritive and non-nutritive component may be present in that particular diet whatever we consume. So nutritive components are proteins, fats, carbohydrates, vitamins. So first one is protein. So let's study that. The word protein is derived from the Greek word proteas. So प्रोटीन जो शब्द निकला है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियास नामक शब्द से निकला है. इट्स मीनिंग इज़ द बेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम फूड स्टफ्स. और इसका जो अर्थ है वो है कि खाने की चीज़ों में, फूड स्टफ्स में जो सबसे बेहतरीन तत्व है उसको कहा जाता है प्रोटियास. प्रोटियास शब्द का ये अर्थ है कि खाने पीने की चीज़ों से निकला सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वोत्तम तत्व. प्रोटोप्लाज्म इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोटीन. और प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन से बनता है विच इज़ द बेस ऑफ लिविंग सेल्स. जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनका आधार होता है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन द टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी. जो मैक्सिमम अमाउंट है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन द टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर प्रोटीन का मैक्सिमम अमाउंट पाया जाता है. बिसाइड्स दिस प्रोटीन इज़ आल्सो फाउंड इन ब्लड. और इसके साथ साथ प्रोटीन जो है वो खून में भी पाया जाता है. सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके स्त्राव, उनसे जो हार्मोन्स का बहाव या स्त्राव होता है, हार्मोन्स रिश्ते हैं, उन हार्मोन्स के अंदर भी ये पाया जाता है. बोन्स में, हड्डियों में पाया जाता है. टीथ एंड इन डेलिकेट टिश्यूज़, दांतों में पाया जाता है. और जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं, जो कोमल ऊतक होते हैं, उन कोमल ऊतकों के अंदर भी यह पाया जाता है. इफ़ वाटर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बॉडी, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन आवर बॉडी. यदि हमारे शरीर से पानी निकाल लिया जाए हमारे शरीर से, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज रहेगी प्रोटीन की वो हमारी बॉडी में रह जाएगी. मतलब पानी निकालने के बाद में जो भी कुछ मैक्सिमम परसेंटेज हमारी बॉडी में बचेगा वो प्रोटीन बचेगा. प्रोटीन इज़ अ कंपाउंड विच इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो किसके कॉम्बिनेशन से मिला है. उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नाइट्रोजन भी मौजूद है. Among energy producing food substances, protein is the only constituent in which chemical element of nitrogen, phosphorus and sulfur are found. देखिए, प्रोटीन एकमात्र ऐसा यौगिक है सभी एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड सब्सटेंसेस में, मतलब ऊर्जा पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों में, सभी खाद्य पदार्थों में केवल प्रोटीन ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी तत्व के रूप में पाया जाता है. डेट इज़ वाई प्रोटीन इज़ आल्सो कोल्ड नाइट्रोजेनस फूड. इस वजह से प्रोटीन जो है उसको नाइट्रोजेनस फूड भी कहा जाता है, मतलब जिससे नाइट्रोजन भी मिलता है या नाइट्रोजन से जो बना है. आवर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी रिटार्डेड इफ़ वी टेक लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड. यदि हम फूड में लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं तो हमारी जो फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा. हमारा जो शारीरिक वृद्धि है और शारीरिक विकास जो है वह नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो प्रोटीन्स प्रमोट सेल ग्रोथ एंड रिपेयर. प्रोटीन क्या प्रमोट करता है कि हमारी सेल्स के अंदर ग्रोथ हो, हमारे सेल कोशिकाओं की वृद्धि हो, और जो सेल ब्रेक हो जाते हैं
या सेल जो डैमेज हो रहे हैं उनकी रिपेयर करना भी प्रोटीन का मतलब उनकी रिपेयर में भी प्रोटीन मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अलावा प्रोटीन किस में मदद करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल डेवलपमेंट में। प्रोटीन्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। प्रोटीन को हम जीवन के जो ब्लॉक हैं मतलब हमारी जो कोशिकाएं हैं सेल, दे आर लाइक ब्लॉक ऑफ लाइफ। सो ब्लॉक ऑफ लाइफ की बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन्स को जाना जाता है कि वो हमारे जीवन के जो ब्लॉक्स हैं उनको बिल्ड करते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, so let's talk about the sources of protein now. From the point of view of sources, protein can be divided into two categories. First one is animal protein, second is vegetable protein. तो हमें दो जगह से मिल सकता है, एनिमल प्रोटीन एनिमल से प्राप्त हो सकता है और वेजिटेबल प्रोटीन्स जो हैं वो वेजिटेबल से प्राप्त हो सकता है। एनिमल प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोटीन क्या है, जो हम एनिमल प्रोडक्ट्स से प्राप्त करते हैं, ठीक है, is called animal protein. This protein is found in eggs, milk products, meat and fish. और ये कहाँ से दिस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है जिसे हम एनिमल प्रोटीन कह रहे हैं वो हमें अंडे से, दूध से बने पदार्थों से, मांस से और मछली से मिलता है। एग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच प्रोटीन। एग जो है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना गया है जो प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि सफिशेंट अमाउंट अमीनो एसिड्स का वो एग के अंदर पाया जाता है। अमीनो एसिड हमने बताया था लास्ट में कि हमारे डाइट में एटलीस्ट 9 अमीनो एसिड्स होने चाहिए। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हम किससे प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल्स से प्राप्त करते हैं। इस कोल्ड वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन इज़ यूजुअली फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड बीन्स। वेजिटेबल प्रोटीन किस में अक्सर पाया जाता है, दालों में और फलियों में पाया जाता है। सोयाबीन में, मस्टर्ड सरसों में, हरी मटर में, नट्स जैसे अखरोट वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, ग्राउंड नट्स जैसे हो गए, मूंगफली वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, सूखे मेवों में पाया जाता है। फूड ग्रेन कहा जाता है ऐसे सभी अनाज जो मनुष्य के खाने के लिए उगाए जाते हैं। दोज आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। सभी फूड ग्रेन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट। देखिए भोजन के अंदर कई प्रकार के तत्व मौजूद हैं स्टूडेंट्स। सारे तत्व हमें पोषण प्रदान नहीं करते, सारे तत्व से हमें कुछ मिले ये ज़रूरी नहीं है। जैसे फाइबर है, रफेज है, जैसे आपने देखा होगा कि आप तोरी खाते हैं, आई होप कि आपने शायद सूखी हुई तोरी या सूखा हुआ घिया देखा होगा। जब ये पक जाता है, पकने के बाद में सूख जाता है तो उसका जाला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा पिक के मीडियम से। तो वो जाला क्या है, एक्चुअली वो फाइबर और रफेज है उसका, जो कि एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। उससे हमें कुछ केमिकल कंपोनेंट या कुछ इस तरह की न्यूट्रिटिव चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। हाँ, वो एक चीज़ में ज़रूर मदद करता है कि उससे हमारे शरीर के अंदर हमारी जो भूख होती है वो संतुष्ट होती है। दूसरी चीज़, हमारे शरीर का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए फाइबर और रफेज का होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे वाटर है, वाटर भी है, कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं दे रहा है, वो एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट माना गया है। लेकिन यदि वो ना हो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा सही से काम नहीं करेगा, ब्लड हमारा सही से, ब्लड के अंदर 90% वाटर होता है, सो ब्लड के अंदर फ्लो जो है, फ्लूइडिटी जो है वो नहीं रहेगी। सो ऐसे बहुत सारी फ़ायदे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो उन्हें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कहा गया है। तो कुछ तत्व तो भोजन में ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिटिव होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की पहले बात कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन दो तरीके से मिलता है, एक एनिमल प्रोटीन होता है, वेजिटेबल प्रोटीन होता है, और हमने इनको पढ़ लिया है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक भोजन का
आवश्यक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट भी। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्र मतलब हाइड्रोजन है, एट मतलब ऑक्सीजन है। ये इन तीन तत्वों से मिलकर बना है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स लाइक फ्यूल इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ऐसे इंसान की बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी आल्सो नीड कार्बोहाइड्रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट। हमें फैट की फॉर्मेशन के लिए, कि हमारे शरीर में फैट बने, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। पीपल हु इंडल्ज इन हार्ड वर्क। ऐसे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन श्रम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। हावेवर इफ़ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टेकन इन फूड, यदि भोजन के दौरान हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं बाय एन इंडिविजुअल, इट ऑलवेज चेंजेस इनटू फैट्स। तो ये किस में बदल जाता है, फैट में बदल जाता है। एंड आफ्टर दैट इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन फैटी टिश्यूज़। और बाद में ये किस में एक्यूमुलेट हो जाता है, किस में शामिल हो जाता है, फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, जो वसा ऊतक होते हैं, उनके अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, उनके अंदर शामिल हो जाता है, उनके अंदर मिल जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस मतलब एक्स्ट्रा हमें मिल गया है, वो कार्बोहाइड्रेट फैट में बदलकर फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट in the body reduces the weight of an individual। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा, वो हमारे शरीर का जो भार होता है वो घट जाता है। द स्किन बिकम्स लूज। जो हमारी त्वचा होती है वो ढीली पड़ जाती है। एंड रिंकल्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द फेस। और हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। अ पर्सन बिकम्स लीन एंड थिन। एक इंसान दुबला पतला हो जाता है। On the other hand, if an individual takes the right amount of carbohydrate in his food, his body weight starts increasing। और यदि कोई इंसान ऐसा है जो right amount में, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर देता है, तो उस इंसान का बॉडी वेट जो होता है वो मतलब बढ़ने लगता है। On the other hand, if इंडिविजुअल टेक्स द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन हिज फूड, हिज बॉडी वेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो उसका जो बॉडी वेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ही एक्सपीरियंसेस हाई बॉडी टेम्परेचर। और उसके शरीर का जो तापमान होता है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इन सच अ कंडीशन एन इंडिविजुअल बिकम्स लेथार्जिक। और इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति कैसा महसूस करने लगता है, वो अपने आप को आलसी महसूस करने लगता है। यानी कि शरीर के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बढ़ना हमें क्या बना देता है, पैसिव बना देता है, निष्क्रिय बना देता है। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जनरली कार्बोहाइड्रेट इज़ फाउंड इन राइस। वो चावल में मिलता है, मेज़ में मिलता है, मक्का ज्वार में मिलता है, बाजरे में मिलता है, दालों में मिलता है, चने में मिलता है, सूखी मटर में मिलता है, खजूर में मिलता है, ग्रेप्स अंगूरों में मिलता है, आलू में मिलता है, केले से मिलता है, गुड़ से मिलता है और चीनी से मिलता है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैट। फैट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। फैट भी एक आवश्यक पोषक तत्व है भोजन का। फैट इज़ आल्सो अ कंपाउंड। फैट क्या है, एक कंपाउंड है। फैट इज़ आल्सो अ कंपाउंड। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है। फैट प्रोवाइड्स हीट। फैट हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है, हीट, गर्मी। शरीर के अंदर जो गर्माहट है वो फैट की वजह से है। एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी, उसको संतुलित रखने में भी मदद करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द बॉडी सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द एक्सट्रीम इफेक्ट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। ये मददगार होता है कि जब
सर्दी या गर्मी का मौसम होता है तो हमारी त्वचा पर उस सर्दी या गर्मी के मौसम के जो प्रभाव पड़ते हैं, जो एक्सट्रीम इफेक्ट हमारी त्वचा पर आते हैं, सर्दी में खुश्क हो जाती है और गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली और रैशेज़ वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, उन प्रभावों से फैट मदद करता है, उन प्रभावों से हमारी बॉडी को बचाने में, हमारी बॉडी को स्मूथ रखता है, हमारी बॉडी को सॉफ्ट और स्मूथ रखने में मदद करता है। फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी फैट इज़ कंसिडर्ड बेटर देन कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी के पर्पस से फैट को कार्बोहाइड्रेट से कहीं बेहतर कंसिडर किया जाता है। इफ़ फैट इज़ यूज्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, यदि फैट को कार्बोहाइड्रेट के साथ भोजन में इस्तेमाल किया जाए, फैट कैन बी डाइजेस्टेड इजली एज वेल एज रेपिडली, तो फैट बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और वो भी बड़ी आसानी के साथ साथ बड़ी तेजी से। इफ एक्सेस फैट इफ एक्सेस फैट एक्सेस फैट इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी, यदि बॉडी के द्वारा ज़्यादा मात्रा में फैट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ड्यू टू विच वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डू नॉट वर्क एफिशिएंटली। तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है, बॉडी के अंदर जमा होने लगता है, जिससे वेरियस ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करते, क्योंकि इंसान मोटा हो जाता है, मोटा इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाता। इफ़ फैट इज़ अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी इन द फूड, यदि फूड में बहुत थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है फैट, तो कार्बोहाइड्रेट टू सम एक्सटेंट चेंज इनटू फैट, तो कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के अंदर होता है वो काफ़ी हद तक किस में चेंज होने लगता है, फैटी टिश्यूज़ में चेंज होने लगता है, दैट मीन्स के फैट में बदल जाता है। सोर्सेज ऑफ फैट, फैट के दो सोर्सेज हैं, फर्स्ट इज़ एनिमल सोर्स एंड सेकंड इज़ वेजिटेबल सोर्स। एनिमल आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स, वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल सच एज घी। अब एनिमल जो हैं वो अच्छे स्रोत हैं फैट के, एनिमल से हमें क्या मिलता है, घी मिलता है, बटर मक्खन मिलता है, चीज़ पनीर मिलता है, कर्ड दही मिलती है, फ़िश ऑयल मछली से तेल निकाला जाता है, मछली का तेल भी है, मिल्क है, दूध है, मीट है, एग्स हैं, अंडे हैं, ये सब हमें एनिमल से मिल रहे हैं, विच आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ फैट। Second is vegetable sources. We also get fats from various vegetables such as अनप्रोसेस्ड स्टार्ची वेजिटेबल्स। देखिए कुछ ऐसी अनप्रोसेस्ड स्टार्च जिनके अंदर मौजूद होता है, ऐसी सब्जियां जैसे कि स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी होती है हमारी, तो वो शकरकंद जो होता है उससे हमें फैट मिलता है। होल कॉर्न है, होल कॉर्न मतलब जो मैच्योर भुट्टा मक्का जो होती है, जब बेबी कॉर्न की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैच्योर कॉर्न है उससे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। ड्राई फ्रूट्स जो है, सूखे मेवे, उनसे हमें फैट मिलता है। कोकोनट से, नारियल का तेल जो होता है, दैट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ फैट। सोयाबीन ऑयल जो है, सोयाबीन से हमें फैट मिलता है, सोयाबीन ऑयल इज़ आल्सो सोर्स ऑफ फैट। फूड ग्रेन्स जो हैं, जितने भी अनाज ऐसे जो खाने में प्रयुक्त होते हैं, भोजन में प्रयुक्त होते हैं, उनसे हमें वो एक वेजिटेबल सोर्स बन जाते हैं फैट के। मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल से, कॉटन सीड से जो होता है, कॉटन जिसे बिनोले कह दिया जाता है, रुई के अंदर जो है काले काले उसके बीज निकलते हैं, जो कि लगभग इतने बड़े होते हैं कि छोटे मटर के दाने के बराबर होते हैं। सो इन्हें बिनोले बुलाया जाता है, इनसे पीस के इनका ऑयल भी निकाला जाता है। तो डैट मीन्स के इनके अंदर क्या मौजूद है, फैट मौजूद है, वसा मौजूद है, एट्सेट्रा, आदि आदि वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं फैट के। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, दैट इज विटामिन्स। That are vitamins. Vitamins are important nutritive component of food just like protein. विटामिन्स क्या है, वो भी एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है फूड के, ठीक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह। विटामिन्स आर वाइटल फॉर हेल्दी लाइफ। विटामिन्स किसके लिए महत्वपूर्ण है, हेल्दी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ डिसीजेस, बहुत सारे प्रकार की बीमारियों से हमें बचाते हैं। इनफैक्ट विटामिन्स इंक्रीज इम्यूनिटी, इनफैक्ट विटामिन्स इंक्रीज इम्यूनिटी। वास्तव में विटामिन जो हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं इन अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं। दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द जनरल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के सामान्य विकास में भी योगदान देते हैं। इफ़ आवर डाइट लैक्स इन वेरियस विटामिन्स, यदि हमारी जो डाइट है वो भिन्न भिन्न विटामिन्स में
की कमी उस डाइट में रहने लगती है, वी में सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डेफिशिएंसी डिसीज़। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो कमियों से पैदा, विटामिन्स की कमियों से पैदा होने वाले रोग हैं, उनसे हम सफ़र करने लगते हैं। ऑल्दो वी नीड दीज विटामिन्स इन लेस क्वांटिटी, हालांकि हमें इन विटामिन्स की बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। दे आर एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, तब भी वो स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। Now let's talk about types of vitamins. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 type of vitamins. So we can divide these vitamins into two types. First one is fat soluble vitamins, second is water soluble vitamins. So fat soluble vitamins are those vitamins which are soluble in fat, which can easily dissolve in fat. These vitamins are stated below. First one is vitamin A, second is vitamin D, vitamin E, vitamin K, and water soluble vitamins are vitamin B complex and vitamin C. Dear students, we have talked about these all 6 vitamins previous lecture in detail, so I will not explain you these vitamins now. You can study about these vitamins on your own. So that's it for today. Thank you, take care, bye bye.